नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन मास के दौरान कौन सी 3 चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए जिससे हमें पाप लगता है और भोलेनाथ हमसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे इस साल 2024 में सावन मास कब से शुरू होगा, कितने सोमवार होंगे और कितने मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस बार का सावन मास बहुत ही विशेष माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 100 साल के बाद ऐसा संयोग बना है जिसमें 7 दुर्लभ योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2024 में सावन का महीना कब शुरू हो रहा है। इस बार का सावन मास 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस महीने में भगवान शिव की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। इस साल सावन मास में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन सोमवारों पर व्रत रखने से अविवाहित लड़कियों को योग्य वर और शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपनी भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाना और बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। सावन मास के दौरान शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर जगह हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई देती है। सावन में नहीं खानी चाहिए ये 3 चीजें शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है और ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए व्रत में उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से व्रत में कुछ देता है तो उसे खा सकते हैं, लेकिन उधार मांगकर खाना व्रत की पवित्रता भंग करता है। नाशपाती का फल व्रत में नहीं खाना चाहिए। इसका नाम ही नाश करने वाला होता है और इसे खाने से भगवान नाराज हो सकते हैं। व्रत में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। यह फल व्रत की पवित्रता भंग करता है और भगवान को क्रोधित कर सकता है। नाशपाती का सेवन व्रत के दिनों में वर्जित होता है क्योंकि यह फल नाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए व्रत में इसकी जगह कोई और फल चुनें। लंबे समय से रखा हुआ आटा व्रत को भंग कर सकता है। पुराने आटे में कीड़े आदि पड़ सकते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर मांस का सेवन माना जाता है और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। इसलिए व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए और लंबे समय से रखे हुए आटे का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान ताजे आटे से बनी रोटी या अन्य खाद्य पदार्थ ही उपयोग में लाने चाहिए ताकि पवित्रता बनी रहे। सावन मास में महिलाओं के लिए विशेष नियम। सावन मास में महिलाओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करना शास्त्रों में वर्जित है। इस समय महिलाओं को मंदिर में प्रवेश और भगवान की प्रतिमा को छूना मना है। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से देव शक्तियां नाराज हो सकती हैं और घर में कंगाली और झगड़े हो सकते हैं। इसलिए इस समय पूजा से दूर रहना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भगवान शिव की पूजा करना, शिवलिंग को छूना और तुलसी में पानी डालना वर्जित माना जाता है। शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए और नियमित पूजा होनी चाहिए। शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने से ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और घर में विनाश होता है। अगर you जल नहीं चढ़ा सकते तो शिवलिंग को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को नियमित पूजा और जलधारा से शांत रखना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना के बाद नियमित जलधारा चढ़ाने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। शिवलिंग को तुलसी में नहीं रखना चाहिए। तुलसी और शिवलिंग के बीच बैर माना गया है और इसे रखने से घर में परेशानियां आ सकती हैं।
शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए और तुलसी और शिवलिंग के बीच दूरी रखनी चाहिए। शिवलिंग और तुलसी का संयोजन वर्जित होता है और इसे अनुपालन में रखना चाहिए। तुलसी का पौधा और शिवलिंग अलग अलग स्थानों पर रखने से शुभता बनी रहती है। घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या जिसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से अशुद्ध हैं तो मंदिर के पास भी नहीं जाना चाहिए। घर के मंदिर में भी ऐसे समय में पूजा नहीं करनी चाहिए। मांस खाकर या शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाना पाप माना गया है। इसलिए मंदिर में प्रवेश से पहले नहा धोकर शुद्धता बनाए रखें। सावन मास में क्या नहीं करना चाहिए? सावन मास में मांस, मछली और अंडे का सेवन वर्जित है। सावन व्रत के दौरान शरीर को डिटॉक्स करने के लिए इन चीजों का परहेज करना चाहिए। इसके अलावा सावन व्रत में कच्चा दूध और दही खाना भी वर्जित है, क्योंकि गाय और भैंस दूषित घास खा सकती हैं, जिससे दूध भी दूषित हो सकता है। सावन व्रत में केवल सेंधा नमक का ही सेवन करें और सफेद नमक से परहेज करें। सावन के व्रत में शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करें ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे। सुहागिन महिलाओं के लिए सावन के विशेष कार्य। सावन मास में सुहागिन महिलाओं को कुछ विशेष कार्य करने चाहिए जिससे उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। सोमवार का व्रत रखते समय बाल जरूर धोएं। बिना बाल धोए व्रत रखने से व्रत का फल नहीं मिलता और भगवान भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। इसीलिए बाल धोकर व्रत रखें। सावन के सोमवार को बाल धोकर व्रत रखने से विशेष फल मिलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और घर की सफाई का ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और घर की सफाई रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपके घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए सावन के पवित्र महीने में घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। सावन के महीने में घर की सफाई और पवित्रता बनाए रखने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन सोमवार को विशेष पूजा करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें। सोमवार का व्रत रखते समय भगवान शिव को जल अर्पित करने से विशेष फल मिलता है और भगवान भोलेनाथ सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए सावन के सोमवार को विशेष पूजा और जल अर्पित करें। सावन के सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा और जल चढ़ाने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अन्य महत्वपूर्ण बातें: पूजा के दौरान शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अशुद्ध है, जैसे कि उसने मांसाहार किया है या स्त्री प्रसंग किया है, तो उसे मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के मंदिर में कोई कपड़ा डालकर पूजा स्थल को ढक देना चाहिए ताकि अशुद्धता न फैले। इसी प्रकार पूजा करते समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और पवित्र मन से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है और इस दौरान भक्तगण विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं। अगर पूजा विधि सही तरीके से और पवित्रता के साथ की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करते समय उपरोक्त बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा विधि में किसी प्रकार की अशुद्धता न हो और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल धर्म नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और माता पार्वती का नाम लिखना ना भूलें। आपके सभी व्रत सफल हों और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।